फ्रेंड्स, जैसा कि कल तक मैंने बताया था वोवेल, कॉन्सोनेंट और सेमी वोवेल के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट पार्ट 1 देकर के मैंने दिया। आज की वीडियो में इसके आगे आप देखेंगे कि इसके आगे मैं आपको बताता हूं कि लेटर के आगे होता है वर्ड, WORD वर्ड। वर्ड मीन्स शब्द। सबसे पहले ये जानना है कि वर्ड किसको कहते हैं। हम कहेंगे ए मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड। लेटर का वैसा समूह जो एक सही अर्थ को देता हो, वर्णों का वैसा समूह जो एक सही अर्थ को देता हो, शब्द कहलाता है, यानी वर्ड कहलाता है। जैसे BOY boy, OBY, we can see that here two types of word, and finally we take decision which types of word is true and which types of word is wrong. That means meaningful and meaningless. First sentence, BOY boy, boy means ladka, meaningful word, and OBY meaningless. After that, वर्ड के बाद सेंटेंस पढ़ेंगे। Sentence. Here arise a question, what is sentence? I can say that a combination of word that makes a complete sense is called sentence. That means a combination of word, शब्दों का वैसा समूह that makes a complete sense, जो एक सही अर्थ को देता हो, सेंटेंस कहलाता है। Such types of example, I write a novel. I write novel. We can see that here two types of sentence, but finally we will take decision which types of sentence is true and which types of sentence is wrong. मतलब हम यहां दो तरह के वाक्य देख रहे हैं, यानी शब्दों का समूह देख रहे हैं, लेकिन हमें डिसीजन लेना है कौन सा सही है, कौन मीनिंगफुल है और कौन मीनिंगलेस है। तो फर्स्ट वाला ट्रू, रॉन्ग। यानी डेट मीन्स कहने का मीनिंग है कि दो तरह के, ये भी शब्द का समूह है और ये भी शब्द का समूह, लेकिन यहां डिसीजन लेना है कि कौन गलत कौन सही। एक चीज जानिए, मान लिया जाए कि ये दोनों दोस्त है। एक दोस्त दूसरे दोस्त से पूछा कि दोस्त, मुझ में क्या खामियां हैं जो मैं गलत हूं, और तुझ में क्या खासियत है जो तू सही है। एक ने दूसरे से जवाब दिया कि न मुझ में कुछ खासियत है न तुझ में कुछ खामियां है, बस फर्क इतना है कि मैं मीनिंगफुल हूं इसलिए मैं सही हूं, तू मीनिंगलेस है इसलिए तू गलत है। अर्थात शब्द के समूह को वाक्य कहते हैं, वर्ड के शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। जब तक वो सही अर्थ ना देगा तो वाक्य नहीं कहलाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एनी प्रॉब्लम? अब देखना है कि राम राइट्स ए नॉवेल। राम राइट्स ए नॉवेल। हियर द क्वेश्चन अराइज। राम सब्जेक्ट, राइट्स verb, novel object. Here arise a question,
what is subject, what is verb and what is object. First of all, subject. We know that the definition of subject, a word or group of word we speak about is called subject. That means a word, एक शब्द और ग्रुप ऑफ वर्ड यानी शब्दों का समूह, वी स्पीक अबाउट जिसके बारे में कुछ बोला जाए, इज कॉल्ड सब्जेक्ट, उसे सब्जेक्ट कहते हैं. जैसे राम राइट्स ए नोवेल, राम उपन्यास लिखता है. यहां एक सवाल उठती है कि किसके बारे में बोला जा रहा है, तो राम के बारे में, अर्थात राम सब्जेक्ट. शिक्षक अंग्रेजी पढ़ाते हैं, किनके बारे में बोला जा रहा है, शिक्षक के बारे में. हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, दैट मीन्स कहने का मीनिंग है कि जिसके बारे में बोला जाए उसे सब्जेक्ट कहते हैं. एक ट्रिक पर बताते हैं, कहता है कि अगर इफ यू वांट टू रिकॉग्नाइज द सब्जेक्ट इन ए सेंटेंस, देन यू अराइज अ क्वेश्चन WH वर्ड, हु मीन्स क्या होता है, कौन. अगर आप कौन से सवाल उठाएंगे और जो आपको आंसर आएगा वो आपका सब्जेक्ट कहलाएगा. राम राइट्स ए नोवेल, राम उपन्यास लिखता है. कौन उपन्यास लिखता है, राम. शिक्षक अंग्रेजी पढ़ाते हैं, कौन अंग्रेजी पढ़ाते हैं, शिक्षक. मां खाना बनाती है, कौन खाना बनाती है, मां. अर्थात मां हो, शिक्षक हो, राम हो, ये सब का सब सब्जेक्ट है. You have any problem to understand here? Then you are most welcome. You can arise a question. I can try to satisfy you what types of problem create in this topic. अगर आप लोगों को कहीं किसी तरह की इसमें परेशानी है तो आप सवाल उठा सकते हैं, हम कोशिश करेंगे फिर से जवाब देने की. Are you getting my point? Okay. अब देखना है कि सब्जेक्ट, इसके जस्ट बाद वर्ब. सब्जेक्ट के बाद वर्ब, अर्थात हम जानते हैं ऑल एन एक्शन वर्ड इज कॉल्ड वर्ब. दुनिया में जितने भी एक्शन वर्ड होते हैं, एक्शन वर्ड मतलब काम करने वाला शब्द, जैसे खाना पीना, उठना बैठना, सोना, नाचना, टहलना, आना जाना, रोना धोना, हंसना खेलना, उछलना कूदना, भागना दौड़ना, ये सब क्या है, एक्शन वर्ड है. इसको हम वर्ब कहते हैं. या हम इसको ये भी कह सकते हैं, ए वर्ड दैट शोज डूइंग एन एक्शन और स्टेट. वैसा शब्द जो दिखाता है कि किसी काम को करने को दिखाता है या उसकी एक अवस्था को बताता है, स्टेट को बताता है. जैसे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं या मैं कलम से लिखता हूं तभी किस अवस्था में, लिखने की अवस्था में है ना. ये स्टेट को जब बताए उसकी अवस्था को, तो वो भी वर्ब का लगता है. जैसे आई राइट ए लेटर, राइट क्या हो गया, वर्ब. वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट. हियर अराइज अ क्वेश्चन, व्हाट इज ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, तो हम कह सकते हैं कि एन ऑब्जेक्ट इज ए पर्सन और थिंग्स affected by subject in the sentence. ऑब्जेक्ट वैसे पर्सन, व्यक्ति या वस्तु को कहते हैं जो कि सब्जेक्ट के द्वारा किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट के द्वारा प्रभावित हो जाए. जैसे राम किल्ड द रावण, Ram killed the Ravan. We can see that here the sentence Ram is the subject and Ravan is the object. अब सवाल उठती है कि राम किल्ड द रावण, राम ने रावण को मारा.
यानी सब्जेक्ट के द्वारा कौन प्रभावित है? रावण। अर्थात कहने का मीनिंग है कि आप अपने भाषा में समझिए कि जो सब्जेक्ट के चक्कर में आ जाए ना, जो सब्जेक्ट के चक्कर में आ जाए ऑब्जेक्ट कहलाता है। राम ने रावण को मारा, राम के चक्कर में कौन आया? रावण आया, अर्थात रावण ऑब्जेक्ट। ट्रिक से समझना है तो आप WHAT वाट मीन्स क्या, या WHOM whom किसे या किसको, अगर आप क्या या किसे से सवाल उठाइए और आंसर में जो आपका आएगा वो आपका ऑब्जेक्ट कहा जाएगा। WHAT वाट, गौर से समझेंगे। WHAT वाट मीन्स क्या और WHOM whom मीन्स किसे। क्या या किसी से सवाल उठाइए, जिसे वह आम खाती है, वह क्या खाती है? आम। आम ऑब्जेक्ट हो गया। राम ने रावण को मारा, राम ने किसको मारा? रावण को। तो रावण हो गया या आम हो गया, ऑब्जेक्ट कहलाता है। अब इसके बाद कहता है अकॉर्डिंग टू यूजेज देयर आर 8 काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। यूज के आधार पर पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 प्रकार होते हैं, और हम जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ड्स आर क्लासिफाइड इन 8 पार्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। शब्दों को वर्गीकृत किया गया, बांटा गया 8 भागों में, उसका फंक्शन पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में आई विल डिस्कस अबाउट द सिलेबस। अगले वीडियो में हम सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो आई स्टार्ट प्रोनाउन चैप्टर। दोज हु हैव स्टूडेंट that watch my video, you are most welcome. You subscribe. If you heartily like the video, then you subscribe my channel, share my channel. Thank you.